हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त गौरव और आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डेंट टॉक में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको अपने डेंटल क्लिनिक के लिए बेस्ट प्रोडक्ट कौन सा लेना है और कहां से लेना है। तो दोस्तों, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल देना चाहूँगा, जिससे आपको ये और क्लियर हो सके कि आप अगर गलत जगह से प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम फेस होती हैं। सबसे पहले मैं आपको अपना एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा कि एक डॉक्टर ने, जिन्हें एक आरबीजी की रिक्वायरमेंट थी, उन्होंने मेरे से डिस्कस किया, मैंने उन्हें डेमो दिया, अच्छे से एक्सप्लेन किया, बट उस टाइम उन्होंने मेरे से आरबीजी परचेज नहीं किया। फिर उनके पास एक मटेरियल वाला जो रेगुलर उनके पास आता था, उसके कहने पे उन्होंने दूसरी कंपनी का आरबीजी परचेज़ कर लिया। उसने वो आरबीजी उन्हें लखनऊ से दिलवा दिया, जबकि वो बरेली में रहते थे। वो आरबीजी उनके पास आ गया। उसके बाद उन्होंने ना तो उसका पहले डेमो लिया था, आरबीजी परचेज़ कर लिया। जब आरबीजी आ गया तो उसकी इंस्टॉलेशन के लिए भी बंदा नहीं आया, उसने ऑनलाइन इंस्टॉलेशन कर दिया और डेमो दे दिया। जिसके बाद डॉक्टर साहब को सॉफ्टवेयर यूज़ करने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, इमेज क्वालिटी से सेटिस्फाइड नहीं थे। उन्होंने उस बंदे को सबसे पहले कॉल की जिससे उन्होंने आरबीजी परचेज़ किया था, मटेरियल वाले को। तो मटेरियल वाले ने उन्हें लखनऊ वाले का नंबर दे दिया कि सर आप इससे बात कर लीजिए, ये आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करा देगा। उस बंदे ने 1 महीने तक उन्हें ऑनलाइन लेके उन्हें गाइड करता रहा, बट डॉक्टर साहब सेटिस्फाइड नहीं हुए। उसके बाद जब डॉक्टर साहब बहुत गुस्सा हुए तो उस बंदे ने डॉक्टर के क्लिनिक पे विजिट करी और उन्हें बता दिया कि डॉक्टर साहब आपके एक्सरे में प्रॉब्लम है, आपको एक्सरे का ट्यूब हेड चेंज कराना पड़ेगा। तो डॉक्टर साहब का 10,000 रुपये का खर्चा और बढ़ा गया। उसके बाद डॉक्टर साहब ने ट्यूब हेड चेंज करा लिया, इसमें भी करीब 15 दिन और निकल गए। फिर उसने डॉक्टर की एक्सरे की इमेज ली तो डॉक्टर की इमेज क्वालिटी में 19 या 20 का फ़र्क आया। उसके बाद मैंने डॉक्टर के यहाँ दोबारा विजिट करी, मैंने उनसे डिस्कस किया। डिस्कस करने के बाद डॉक्टर साहब मेरे से कहते हैं कि गौरव, इमेज क्वालिटी में मज़ा नहीं आ रहा है, अब तू एक काम कर, ये मेरा आरबीजी बिकवा दे। एक तो प्रॉब्लम डॉक्टर साहब को ये आई। अब मैं आपको दूसरा एग्जांपल देता हूँ कि एक डॉक्टर साहब ने एक आरबीजी ऑनलाइन परचेज़ कर लिया। उन डॉक्टर की मेरे पास कॉल आई कि गौरव, मुझे ये आरबीजी इंस्टॉल कराना है। तो मैंने उनसे पूछा कि मैम आपने ये कहाँ से लिया है और कहाँ के डीलर से लिया है। तो उन्होंने बताया कि उन्होंने कोयम्बटूर में रहती हैं और उन्होंने ऑनलाइन परचेज़ किया है। तो मैंने कहा मैम ऑनलाइन बंदे को कॉल कीजिए। तो उन्होंने कहा कि वो कोई रिस्पांस नहीं दे रहे हैं। तो दोस्तों, आपने देखा कि मैंने आपको भी इसमें 2 एग्जांपल दिए हैं, जिसमें उन्होंने एक लोकल डीलर से आरबीजी परचेज़ किया था, दूसरा उन्होंने ऑनलाइन इक्विपमेंट परचेज़ किया था। तो दोस्तों, अगर आप इक्विपमेंट का प्लान करते हैं तो मैं आपको इस वीडियो में कुछ चीज़ें रिकमेंड करूँगा जिससे आपको ये प्रॉब्लम इन फ्यूचर फेस ना हो। तो दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि ये प्रॉब्लम्स कौन कौन सी हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एंड तक देखें, ताकि आने वाली प्रॉब्लम से आप बच सकें और आपके साथ ये प्रॉब्लम ना आए। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को एंड तक देखिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, और आप चाहते हैं कि अगर इसी तरीके की वीडियो आपको मिलती रहे तो बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके, और साथ के साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, आइए अब बात करते हैं कि आखिर हमें कौन सा प्रोडक्ट परचेज़ करना चाहिए, कहाँ से करना चाहिए, जिससे आपको ये प्रॉब्लम फेस ना हो। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमें कौन सा प्रोडक्ट परचेज़ करना चाहिए। तो इसमें मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर आपने कोई भी प्रोडक्ट जो आपने कॉलेज में यूज़ किया हो या फिर जहाँ पे आपने डेंटल क्लिनिक की प्रैक्टिस करी हो, आपने जो भी प्रोडक्ट यूज़ किया है, तो सबसे पहले आपको वो प्रोडक्ट आँख मीच के परचेज़ कर लेना चाहिए। बट उससे पहले आपको अपना बजट भी देखना है कि अगर वो प्रोडक्ट आपके बजट में है तो ही वो प्रोडक्ट आपको परचेज़ करना चाहिए, अदरवाइज़ आपके माइंड में कन्फ्यूज़न हो जाएगा। सपोज कीजिए आपका बजट है 1 लाख रुपए किसी भी प्रोडक्ट के लिए, और आपने जो वर्क किया है वो आपने किसी महंगी चेयर या महंगे आरबीजी पे वर्क किया जो 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख रुपए में आता है, तो आपको कन्फ्यूजन 100% होगा। तो सबसे पहले आप अपना एक बजट डिसाइड कर लीजिए, उस बजट में जो प्रोडक्ट आता है उसको शॉर्टलिस्ट कर लीजिए। फिर आप उसका एक शॉर्टलिस्ट करने के बाद आप उसका डेमो देखिए, डेमो देखने के बाद आप उसका प्राइस देखिए, एंड प्राइस देखने के बाद फिर आप
उसमें क्या ऑफ़र मिल रहा है वो देखिए। तो दोस्तों, अगर आप इन पैरामीटर्स को फॉलो करते हैं तो आप अपने बजट में एक अच्छा प्रोडक्ट अपने क्लिनिक के लिए परचेज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि आपको प्रोडक्ट कहाँ से लेना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बिकॉज़ इन्हीं की वजह से सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन की थी। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि आपको प्रोडक्ट सिलेक्शन के बाद वो प्रोडक्ट कहाँ से और कैसे लेना चाहिए। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि आपने प्रोडक्ट सिलेक्शन के बाद आपको अगर डेंटल इक्विपमेंट परचेज़ करना है तो सबसे पहला मेरा ये सजेशन रहेगा कि आपको डेंटल इक्विपमेंट कभी भी ऑनलाइन परचेज़ नहीं करना है। अब आपने प्रोडक्ट का सिलेक्शन कर लिया है, तो प्रोडक्ट सिलेक्शन के बाद मेरा सजेशन रहेगा कि आपको जिस कंपनी का प्रोडक्ट लेना है उसके सेल्स पर्सन को बुला के आप उससे प्रोडक्ट परचेज़ करें। इसका बेनिफिट ये होगा कि वो आपको अच्छी तरीके से डेमो देगा, आफ्टर सेल सर्विस उसके बारे में एक्सप्लेन करेगा, और इन फ्यूचर कभी भी अगर सर्विस का इशू आता है तो वो आपकी हेल्प भी करेगा। क्योंकि जो लोकल डीलर होते हैं ये आपको कम प्राइस में प्रोडक्ट तो दे जाएंगे, लेकिन आफ्टर सेल सर्विस के लिए आपको कंपनी में कॉल करना पड़ेगा, जिसमें वो पूरा प्रोसेस आपको नहीं बताते हैं। बट अगर आप कंपनी के थ्रू से ये बंदेस लेते हैं तो ये सारे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। तो मेरा सजेशन यही है कि आपको डेंटल इक्विपमेंट हमेशा डेंटल कंपनी के एग्जीक्यूटिव से या एग्जीक्यूटिव से ही लेना चाहिए। दोस्तों, इसके अलावा आपको एक जगह प्रॉब्लम ये भी आती होगी कि हर जगह डेंटल एग्जीक्यूटिव नहीं होते हैं। तो उस कंडीशन में मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको वहाँ के कोई लोकल डीलर जो कि उस कंपनी का ऑथराइज डीलर हो उससे माल परचेज़ करना चाहिए, ताकि इन फ्यूचर अगर कभी कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर आप उसके थ्रू आप कंपनी में बात कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों, आपने देखा कि मैंने आपको 2 एग्जाम्पल इसमें बताए कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आई। उसके बाद मैंने आपको बताया कि आप अपने डेंटल क्लिनिक के लिए अपने बजट में कैसे प्रोडक्ट परचेज़ कर सकते हैं, और सबसे लास्ट में बताया है कि आप अपने डेंटल क्लिनिक के लिए जो भी सामान परचेज़ करते हैं कहाँ से लेना चाहिए। तो दोस्तों, आई होप मैंने ये काफ़ी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है। फिर भी आपको अगर कोई किसी भी प्रोडक्ट के बारे में कोई भी इंक्वायरी चाहिए तो आप मेरे नंबर पे कभी भी कॉल कर सकते हैं, मैं आपको उसके बारे में अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ के साथ बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो दोस्तों, दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, ओके, थैंक यू सो मच।